हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानवी परी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा लेट ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, लेकिन कोई नहीं, डालने का कोई रीजन है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप पूरी शादी में रोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। रोने के पीछे क्या रीजन था, मेरे मम्मी पापा थे। मेरे मम्मी पापा मेरे प्रति बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, उसको शब्दों में नहीं बता सकती। उन्हीं की वजह से मैं, ये कन्यादान में सब लोग रो रहे थे, एक मैं ही थी कि जो नहीं रो रही थी। एक भी आंसू मैंने आने नहीं दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी बार बार बेहोश हो जा रही थी। मेरे पापा की भी हालत अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत अपना दिल, मतलब पत्थर रख के वो मेरा सब कुछ कर रहे थे। और यहाँ सिंदूरदान भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं रोने दिया था। हर रस्म, मतलब मेरी बड़ी मम्मी ने कहा था कि तू रोएगी तो फिर तेरी मम्मी की हालत खराब हो जाएगी, इस वजह से मैं, लेकिन लास्ट जब टाइम आया था ऐसा है कि जब मुझे भैया ने कहा था कि जल्दी से इसकी विदाई करो, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। मैं गिर गई थी रोते रोते, और कोई मुझे उठा नहीं पा रहा था। माहौल पूरा रोने वाला हो गया था। सबकी लड़की की विदाई में होता है, लेकिन मैं लास्ट में अपने आप को नहीं संभाल पाई, और जैसे तैसे मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया था, और मैं पूरे रास्ते रोते 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 गई थी। सबको फील होता है ये एक दिन ना एक दिन, एक लड़की, हर लड़की के साथ ये आता है ऐसा मौका। पता नहीं क्यों अपनी माँ बाप का घर छोड़ के जाना होता है। मेरे भाइयों की भी बहुत हालत खराब थी, बहुत रो रहे थे। मेरे पापा तो रोए, मेरे बड़े पापा ने पकड़ के मुझे गाड़ी में बैठाया था। मतलब उस समय का जब याद आता है ना, आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों भगवान ने ये रीत बनाई है कि अपना घर छोड़ के दूसरे के घर को अपनाना पड़ता है। फिर फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने ससुराल, फिर वहाँ वेलकम हुआ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही थी अपना घर। और यहाँ पे दूसरों लोगों को अपनाना, अपना बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो मैंने सब किया। लेकिन हाँ, इस टाइम में मैं, मतलब उस टाइम में मैं निक्की की मम्मी को ही जानती थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले इन्होंने मुझसे 2 बार बात कराई थी, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया था हर जगह, क्योंकि मुझे ये सब विधि का और वो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मालूम नहीं था, तो उन्होंने मेरा उस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने मेरे साथ रही, सब कुछ चीजें बताई। और एक मेरी ननद, जब ये चली गई थी शादी में, तो उस समय मेरी ननद ने भी मेरा साथ दिया था। फिर उसके बाद तो जो हुआ, 1 साल में मैंने अपना उठा लिया। अब यहाँ आती है मेरी एनिवर्सरी। मैंने खुद से बनाया। पूरा टाइम बीत गया था, हम लोगों का मूड ऑफ था, बट मेरा भाई आया था, तो वो बोला जल्दी से तैयार हो और चलो बाहर चलते हैं। फिर हम लोग एक छोटा सा रेस्टोरेंट, छोटा सा ही था पर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, चावला बेकरी, वहाँ पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा, पहले तो वो देखने के लिए गया था कि वो अच्छा है कि नहीं मेरा भाई। उसके बाद वो जैसे गया तो बोला कि चलो चलो ऊपर चलते हैं, बहुत ही अच्छा है। फिर मैं यहाँ ऊपर आई तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। चावला बेकरी छोटा ही है, बट वहाँ का लुक बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग आगे देखते रहिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज हमारे फिर मेरा भाई ने खाने का ऑर्डर करके और बोल के गया कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर वहाँ से आया तो ये केक लेके आया, और बहुत ही सुंदर केक देख के मुझे बहुत ही, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब जो भी है मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सरप्राइज देगा। फिर वो केक लेके आया, फिर उसने कहा कि तुम लोग यहीं पे कटिंग कर लो, तो हम लोगों ने केक कटिंग किया।
तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मेरे मम्मी पापा नहीं आए। एक्चुअली मेरी मम्मी बीमार थी, बट हम लोगों ने केक कटिंग किया तो उसे वीडियो कॉल किया था। उसने बोला हुआ था मम्मी पापा ने कि वीडियो कॉल करना, तो फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया और फिर उसके बाद हम लोग खाना खा के निकले। जल्दी काटो मुझे तो। ये हटा दो और ये निकाल दो। अरे जब मैं यहाँ घर पहुँची तो मैंने सोचा कि चलो जिन लोगों ने गिफ्ट दिया है उनके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। तो ये येलो वाला मेरे हस्बैंड ने कुर्ता दिया है, और जो मैंने रेड पहना है वो मेरी मदर ने दिया है, और जो ये पर्पल कलर का है ये संगीता भाभी ने दिया मुझे। ये मेरी नेबर है और अच्छा मतलब हम लोगों का अच्छा बॉन्ड है। तो उन्होंने ये कपड़ा ये मतलब मुझे ट्राउजर और टी शर्ट दिया है। और उसके बाद मानी को हमेशा ना आप खुद से कोई चीज बना के और देने की मतलब वो यही सोचती रहती है कि मैं खुद से बना के और मम्मी पापा को दूं। किसी को भी, किसी का भी कुछ भी होता है, चाहे मामा हो चाहे मम्मी हो चाहे कोई भी पर्सन हो। तो उसने हमारे लिए क्या बनाया था, हमारी फोटो को प्रिंट आउट करवा के उसे कटिंग करके, और वो मुझे अकेले नहीं दे रही थी, बोल रही थी जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक नहीं। फिर ये बैठे मेरे साथ, फिर उसने कहा कि आप खोलो और फिर दिखाओ। तो आप देखिए उसने 2 चॉकलेट रखा था और फिर 2 फोटो रखी थी जो उसे अच्छी लगती है, और उसको कटिंग करके मतलब उसका आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा उसका दिलचस्पी होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। पहले से ही बनाना शुरू कर देगी, जैसे ही उसे पता होगा कि हाँ मम्मी का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो वो शुरू कर देती है, और उसका काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है। तो ये देखिए उसने इतने प्यार से दिया, और हम लोगों ने, वो बोल रही थी बार बार कि आप दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि मैंने ऐसा बनाया है, चाहे वो किया है। और ये भी बोल रही थी देखो मम्मी दीदी ने ये किया है ऐसा। मतलब बहुत अच्छा लगता है, छोटे हैं बच्चे लेकिन फिर भी आप मतलब माँ बाप के लिए इतना सोचते हैं, करते हैं जितना वो कर सकते हैं, जबकि उनके पास क्या है मतलब करने के लिए, अभी तो छोटे ही हैं, इतना सोच ले रहे हैं, बहुत है। और फिर उसके बाद ये मेरी लड़की का बनाया हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।